हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग हिंदी शिक्षण शास्त्र सीटेट पेपर फर्स्ट 2019 जुलाई का पेपर देखते हैं और इस पेपर को हम लोग ट्रिक टेक्निक और डिस्क्रिप्टिव भी देखेंगे। तो चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। देखिए, मैंने कहा दो बाल मनोवैज्ञानिक हैं हिंदी के शिक्षण शास्त्र में और संस्कृत के शिक्षण शास्त्र में, जो बार बार पूछे जाते हैं। तीसरा आपको नहीं पढ़ना है, दो को जानते रहिए। इसमें इन्होंने कहा बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। जब ऐसी बात हो तो ये वाइगोत्स्की महोदय जी कहे हैं कि बच्चा जो है भाषा समाज से सीखता है, और चोम्स्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। तो इसलिए इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। प्यारे बच्चों, केवल दो बाल मनोवैज्ञानिक हैं, वाइगोत्स्की और चोम्स्की। मैं बार बार बताता हूँ, इन्हीं दोनों को याद रखिएगा। चोम्स्की जी कहते हैं कि बच्चे के अंदर भाषिक क्षमता जन्मजात होती है और वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा भाषा समाज से सीखता है। और इस प्रश्न में कहा गया कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, बात वही है, वाइगोत्स्की की ही। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और बाकी तीन ऑप्शन जीन पियाजे, स्किनर का, पावलो का, ये सब गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट। अब जाके हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए दिया है पाठ्य पुस्तक, बी समाचार पत्र, सी बाल साहित्य, डी दिया है पत्रिका। प्यारे बच्चों, देखिए, मैंने कहा था कि बाल साहित्य को इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर जैसे इसमें गद्य साहित्य, पद्य साहित्य ये सब दे देता तो हम काट के चलते हैं, पाठ्य पुस्तक काट के चलते हैं, समाचार पत्र को काट के पत्रिका वगैरह। यानी पाठ्य पुस्तकें जो हैं एक संसाधन है, बाल साहित्य को हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका बाल साहित्य हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हमने एक जो है वीडियो बनाई है हिंदी शिक्षण शास्त्र की और पेडागोजी की ट्रिक टेक्निक की वीडियो बनाई है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आराम से आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न अब हम लोग लेते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। तो ऑप्शन है ए वाला, पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश, भाषा आकलन, साक्षरता। प्यारे बच्चे, इसमें आपका भाषा परिवेश होगा, क्योंकि अगर बच्चे को परिवेश दिया जाए तो वह जो है अच्छे से सीख जाएगा चीज़ों को। तो इसलिए परिवेश ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य अंतर का आधार है वह है भाषा परिवेश। तो इस हिसाब से आपका पाठ्य सामग्री, भाषा आकलन और साक्षरता गलत हो जाएगा और आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। तो देखिए, आप ट्रिक टेक्निक की वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने पहले से बताया है कि पोर्टफोलियो को, क्योंकि पोर्टफोलियो जो है बच्चों के आकलन का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शंस दिया है, लिखित परीक्षा, जांच सूची, प्रश्नावली, पोर्टफोलियो। तो इस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पोर्टफोलियो ऐसा होता है जिसे अभिभावक भी देख सकते हैं, शिक्षक भी देख सकते हैं और बच्चे भी देख सकते हैं कि उन्होंने चीज़ों को कहाँ से स्टार्ट किया था और कैसे कैसे उन्होंने चीज़ों को सीखा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन से डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है अक्षर ज्ञान, बी अर्थ, सी गति, डी प्रवाह। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब भी हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ समझते चलते हैं। तो इसलिए पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अर्थ का समझना। तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी सुंदर लेखन, सी वर्तनी की शुद्धता, डी काव्यात्मक भाषा। तो प्यारे बच्चों, ऐसा है ना कि बच्चों को अगर जब आप लिखना सिखा रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह है विचारों की अभिव्यक्ति। यानी बच्चा अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त कर पा रहा है। तो इसलिए बच्चे को पूरा प्रचुर अवसर दिया जाता है ताकि वह अपने विचारों की अभिव्यक्त कर सके। तो इसलिए विचारों की अभिव्यक्त ही, यानी उसके मन में जो आ रहा है वह उसे लिख पा रहा है कि नहीं। तो इसलिए लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपका विचारों की अभिव्यक्ति है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न।
प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्व किसे मानते हैं? तो 4 ऑप्शंस: प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध, गद्य साहित्य। तो देखिए, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, ये सब तो आपका कट जाएगा, इन सब का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। भाषा का विविध, गद्य साहित्य कहे या पद्य साहित्य कहे तो इसका भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, भाषा की विभिन्न रंगतें ही जो है आपका पाठ्य पुस्तक निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्व आपको अगर देना है तो आप दीजिए भाषा की विभिन्न रंगतें। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को ऑप्शन से अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ऐसा है ना कि चाहे बच्चे की कोई भी भाषा रहे, जिस भाषा में वह बोल रहा है उस भाषा को आप स्वीकार करिए। तो इसलिए आपका इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि स्वीकार किया जाना चाहिए। बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। बच्चे की भाषा जो है एक संसाधन के रूप में कार्य करती है प्यारे बच्चों, इसलिए हमको चाहे बच्चे की जो भी भाषा हो उसको आपको स्वीकार करना है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन से है अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग। प्यारे बच्चों, अगर बच्चे को हम परिवेश देते हैं तो वह भाषा अच्छी तरीके से सीख लेता है। तो इसलिए इसमें भाषा का समृद्ध परिवेश जितना अच्छा होगा भाषा उतना ही अच्छे तरीके से बच्चा सीखेगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भाषा का सर्वाधिक सीखने सिखाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वो है भाषा का समृद्ध परिवेश। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसको तो देखिए ही देखिए, आप लोग इसके पहले जो प्लेलिस्ट में हमने दिया है वीडियो, हिंदी के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, उसको देखिएगा तो आपका एकदम पूरा कायदे से कन्फर्म हो जाएगा। उसकी ट्रिक टेक्निक हिंदी की है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जहाँ पे नहीं हो वहाँ हमको निगेटिव बना लेना है। मैंने बताया था कि परीक्षा हाल में आप लोग निगेटिव का चिन्ह लगा लीजिएगा, नहीं तो भूल जाते हैं कि नहीं बताना है कि सही है बताना है। तो इसमें कहा कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी में दिया भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऑप्शन सी दिया भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन डी दिया है कि भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं: श्रवणम, बदनम, पठनम, लेखनम। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चारों कौशल एक क्रम से तो होते हैं लेकिन एक क्रम से सीखे नहीं जाते। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये जो बात कही गई है यही आपकी इसमें गलत है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? इसमें भी निगेटिव बात पूछा है कि उचित नहीं है। तो देखिए चारों ऑप्शंस। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, बिल्कुल ये तो सही बात है। त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। इसके बाद दिया है सी वाला, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती। सही बात है, बच्चा गलत सीखते सीखते सही सीख सकता है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। तो इस हिसाब से ए भी आपका डी वाला भी सही है। सही नहीं है पूछ रहा है, उचित नहीं है, तो त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, यही आपका उचित नहीं है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? तो 4 ऑप्शन है। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। तो जब ऐसे प्रश्नों को हल करिए तो देखिए बच्चा किसमें सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, यानी उसको किस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा बोलने का लिखने का मौका मिल रहा है। तो अब देखिए इसमें कह रहा है ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, तो मुख्य पात्र बता के हट जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 10 पात्र। इसके बाद ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। हाँ, अगर इसमें वह करेगा तो ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में वह सुनाएगा, तो उसका तरीका होगा अपने हिसाब से वह सुनाएगा, उसकी ओरिजिनलिटी बाहर निकल करके आएगी। अब देखिए इस हिसाब से ऑप्शन बी में ज़्यादा बोलने का समय मिल रहा है उसको। फिर इसके बाद कह रहे हैं ऑप्शन सी में ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, तो भाई जो खरीदा होगा वो बता देगा।
तो इसमें भी कुछ नहीं है। फिर इसके बाद ऑप्शन डी में कह रहे हैं कि ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं, जो इम्पोर्टेंट घटना है उसी को बताना है, तो इसमें भी नहीं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, जन्मजात होती है। प्यारे बच्चों, मैंने इसमें बताया था कि दो बाल मनोवैज्ञानिक हैं, एक है वाइगोस्की, एक है चोम्स्की। वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा भाषा समाज से सीखता है, चोम्स्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। तो बस उन्हीं का स्टेटमेंट इसमें लिख दिया गया है कि जन्मजात होती है। तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि बच्चे के अंदर जो भाषिक क्षमता होती है जन्मजात होती है चोम्स्की के अनुसार। चलिए, तो ऑप्शन से डी आपका इस हिसाब से करेक्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना। देखिए, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, इन सबको काट लीजिएगा। आपका बातचीत करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर है तो वो है बातचीत करना। तो बातचीत करेगा तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, आलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो देखिए, भाषा का प्रभावी प्रयोग प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ जो होता है वो होता है भाषा का प्रभावी प्रयोग। तो क्या करता है, अगर बच्चा अपने भाषा का प्रभावी प्रयोग कर पा रहा है तो इसका अर्थ है वह अच्छे से सीख रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस हिसाब से आपका ऑप्शंस जो है बी करेक्ट हो गया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप लोग एक काम करिएगा कि चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट होता रहूं और आपको अच्छी तरीके से और भी मटेरियल प्रोवाइड करवाऊं। जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, मेरा वॉच टाइम पूरा होता है, मैं लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा। आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।